आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 5 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 5 है, अनित्या सूचि दुखा नात्मसु नित्य सूचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। तो इसके पहले सूत्र में, सूत्रा नंबर 4 में पतंजलि क्लेश के अवस्थाओं के बारे में बताया है कि किन किन अवस्थाओं में क्लेश रहता है। क्लेश किन किन अवस्थाओं में रहता है। तो पहला उन्होंने बताया प्रसुप्त अवस्था, दूसरा उन्होंने बताया तनु अवस्था, तीसरा उन्होंने बताया विच्छिन्न अवस्था, चौथा उन्होंने बताया उदार अवस्था। उसके बाद पतंजलि जो है सूत्रा नंबर 5 में, तो पतंजलि यह कह रहे हैं कि अविद्या क्या है। पिछले सूत्र में पतंजलि कह रहे हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये क्लेश है। फिर उन्होंने बताया कि अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश जो है अविद्या के कारण होता है। जो मेन रूट काज है वो अविद्या है। फिर अब इस सूत्र में, सूत्रा नंबर 5 में पतंजलि बता रहे हैं कि अविद्या कहोगे किसको। जो काज है उसको जानना जरूरी है। तो अविद्या किसको कहते हैं। तो अविद्या पतंजलि कह रहे हैं कि जागरूकता का अभाव, जागरूकता की कमी, मतलब अपने स्वरूप को न जानना ही जागरूकता का अभाव है, ही अविद्या है। और पतंजलि कह रहे हैं कि इसके लक्षण क्या है। मूल चीज है लक्षण को जानना। कैसे आप जानेंगे कि क्या विद्या है, क्या अविद्या है। इस यहाँ पे जो विद्या की बात की जा रही है, ये स्कूल के पढ़ाई की बात नहीं हो रही है कि आप कितने क्वालिफाइड हो, या कोई अनपढ़ है तो वो अविद्या को नहीं समझ सकता, या विद्या को नहीं समझ सकता। विद्या क्या है। तो यहाँ पे पतंजलि कह रहे हैं कि अविद्या के कुछ लक्षण है। तो लक्षण क्या है। वो ये कह रहे हैं कि अनित्य को नित्य समझना, नित्य जानना, और दूसरा कह रहे हैं कि अशुद्ध को शुद्ध जानना, अशुद्ध को शुद्ध जानना। तीसरा कह रहे हैं कि दुख को सुख जानना या सुख समझना। चौथा कह रहे हैं कि जो अनात्म है उसको आत्म समझना। अगर ऐसा कोई साधक करता है तो वह अविद्या है।
अब हम एक एक की व्याख्या करने की कोशिश करूंगा थोड़ा डिटेल में। तो पहला है अनित्य को नित्य जानना या समझना। तो अनित्य क्या है? अनित्य जो है, जो आपके स्वभाव के, आपके सेंटर के, आपके अंदर जो चैतन्य सत्ता मौजूद है, उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, प्रवाहवान है। अगर उसको आप अस्थाई समझते हो, नित्य समझते हो और उससे आप अटैचमेंट बनाते हो, तो वही अटैचमेंट आपके दुख का कारण बनेगा। तो जो यह जान जाता है कि सब कुछ अराउंड दी, स्वभाव के अराउंड जो कुछ भी है, चाहे शरीर है, चाहे मन है, चाहे बाह्य जगत की जो भी चीजें हैं, प्रकृति है, वो परिवर्तनशील है, इसको नित्य नहीं समझना है। नित्य क्या है? आपका स्वभाव है, आपके अंदर जो दृष्टा मौजूद है वह नित्य है। उसके चारों तरफ जो कुछ भी है, दृश्य के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, सब कुछ परिवर्तनशील है, अनित्य है। तो अनित्य को नित्य नहीं समझना चाहिए, अनित्य को अनित्य ही समझो। अगर समझते हैं अनित्य को नित्य, अस्थाई समझते हैं, तो यह अविद्या है, यह इग्नोरेंस है। दूसरा है अशुद्ध को शुद्ध जानना। अब यहाँ पे अशुद्ध और शुद्ध, पवित्र और अपवित्र, नैतिकता से नहीं जोड़ना है कि कोई मांस खाता है तो वह व्यक्ति अशुद्ध हो गया, जो मांस नहीं खाता वो शुद्ध हो गया। तो पतंजलि की व्याख्या, फिर पतंजलि का मतलब नहीं रह जाता। कोई भी चीज भारत में स्वाभाविक हो सकता है, दूसरे देश में अस्वाभाविक हो सकता है, तीसरे देश में स्वाभाविक हो सकता है, चौथे देश में अस्वाभाविक हो सकता है, नैतिकता के आधार पे। तो जो बाह्य चीजें जितनी भी हैं, शरीर के तल पे, मन के तल पे और बाह्य तल पे, प्रकृति के तल पे जो कुछ भी आप देख रहे हैं, उसको अगर आप मानते हो वो अस्वाभाविक है। स्वाभाविक क्या है? आपका दृष्टा, आपका साक्षी अंदर जो मौजूद है वो स्वाभाविक है। तो अपने स्वभाव के अगर विपरीत आप जाते हो तो वो अस्वाभाविक है। आपका स्वभाव है प्रतिक्रिया न करना, लेकिन अगर आप किसी वस्तु से अटैचमेंट बनाते हो तो आप प्रतिक्रिया करने लगते हो। जब प्रतिक्रिया करने लगते हैं तो ये फिर क्या हुआ? आप अपने स्वभाव के विपरीत चले गए। धर्म के आधार पे शुद्ध अशुद्ध किसी भी वस्तु को लेकर के, ये शुद्ध अशुद्ध की परिभाषा नहीं है। आप टूल्स के आधार पे शुद्ध अशुद्ध नहीं बता सकते हैं आध्यात्मिक जगत में। शुद्ध अशुद्ध का मतलब स्वभाव और अस्वभाव से है। कोई धर्म में कोई चीज खाना स्वाभाविक है, कुछ न खाना अस्वाभाविक है।
इसके आधार पे किसी किसी धर्म में मांस खाना स्वाभाविक है, किसी धर्म में मांस न खाना अस्वाभाविक है। दोनों अस्वाभाविक है, मांस खाना न खाना दोनों अस्वाभाविक है। इसका अध्यात्म से लेना देना है शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि के लिए, लेकिन पवित्र पवित्र की बात नहीं है यहाँ। तो अपने स्वभाव के विपरीत अगर आप जाते हो तो वो अशुद्ध है, अपने स्वभाव के साथ रहते हो तो यही शुद्धता है। फिर तीसरा है दुख को सुख समझना। इंद्रियों से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी भोग के लिए व्यक्ति जाता है, साधक बाहर जाता है, तो शुरू शुरू में वह सुखदाई लगता है, लेकिन बाद में वो दुखदाई होता है। तो जो साधक यह जानता है कि जितनी जरूरत है उस जरूरत को पूरा करना है, उससे ज़्यादा जो चीज़ है वो इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए अगर आप जाते हो, होश नहीं है, तो क्या होगा? आप अपनी ऊर्जा को वहां तोड़ेंगे। आप यह देख सकते हैं कि इच्छाओं के लिए जो कुछ भी होता है, अगर आप जाते हो तो शुरू में वो कुछ क्षण के लिए सुख लगता है, लेकिन बाद में फिर दुख की अनुभूति होती है। वही सुख दुख में फिर बदल जाता है। वो रिसाइकल है, बदलता रहता है। एक क्षणिक सुख मिलता है लेकिन फिर दुख में बदल जाता है। तो दुख को अगर आप सुख समझते हैं तो वह अविद्या है। वह क्या है? अविद्या है। फिर चौथा है अनात्म को आत्म समझना। अब आत्म किसको कहते हैं, अनात्म किसको कहते हैं, फिर वही बातें आ गई। तो जो आपका स्वभाव है, जो आपका सेंटर है, वो आत्म है। जो साक्षी है वो आत्म है। उसके बाहर शरीर, मन, जो भी वस्तुएं, प्रकृति, जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये अनात्म है। तो अनात्म को अगर आत्मा समझते हो, अपना समझते हो, शरीर को देखा, शरीर को बोले कि मैं शरीर हूं, मन को देख रहे हो, बोल रहे हो मैं मन हूं, मेरे विचार, मेरे धन, मेरी संपत्ति, सब कुछ व्यवहार के रूप में ठीक है, लेकिन अगर अटैचमेंट बनाते हो अनात्म चीजों से, जो कुछ भी है आपके स्वभाव के अलावा, आपके साक्षी के अलावा, तो वो अनात्म है। और अनात्म को आत्म समझना ही अविद्या है। इसी अविद्या के कारण ही
4 तरह के क्लेश होते हैं, जैसा पहले बताया गया है, इसी अविद्या के कारण। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये क्लेश का निर्माण होता है। अविद्या के कारण अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट जब होता है तो व्यक्ति सफरिंग करता है। तो इस सूत्र में पतंजलि बस इतना कह रहे हैं कि अपने स्वभाव को पहचानो, आप कौन हो। आपके सेंटर के अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, इसका जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान के विधियों का प्रयोग करते हैं, अभ्यास और वैराग्य की साधना करते हैं, तो आपको धीरे धीरे मालूम होने लगता है कि विद रिस्पेक्ट सभी वस्तु के साथ, शरीर के साथ, मन के साथ एक हार्मोनी में व्यवहार करना है। अटैचमेंट नहीं बनाना है, तादात्म्य नहीं बनाना है। अगर बनाते हैं तो यह अविद्या है, अगर नहीं बनाते हैं तो यही विद्या है। विद्या मीन्स होश, विद्या मीन्स जागरूकता, विद्या मीन्स अवेयरनेस, विद्या मीन्स जागा हुआ।